नमस्कार, मैं हूँ श्रुति चावला और आप देख रहे हैं स्टार चर्चा न्यूज। देखते रहिए आज के खास समाचार। मंदसौर जिले की चारों विधानसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें भाजपा को 3 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। लेकिन जिला मुख्यालय की मंदसौर विधानसभा सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मंदसौर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया को कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने 2000 वोटों से पराजित किया। यशपाल सिंह सिसोदिया 3 बार विधायक पद पर है और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे, जिन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन जैन ने 2000 वोटों से पराजित किया। वहीं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया व निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद्र को भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा ने 60,000 वोटों से हराया। जगदीश देवड़ा 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा सरकार के वित्त मंत्री भी रहे। वहीं स्वासरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार को भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने 28,000 वोटों से हराया। गौरतलब है कि हरदीप सिंह डंग पूर्व में कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री बने। वहीं गरुड़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सुभाष सोजतिया को भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया ने 18,000 वोटों से हराया। उल्लेखनीय है कि भाजपा के तीनों प्रत्याशियों ने अपनी प्रचंड जीत के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में अनेक विकास कार्य किए हैं और आगे भी लगातार विकास करने की बात कही। अब देखना यह होगा कि जनता ने एक बार फिर उन्हीं प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है, कितना खरा उतरेंगे जनता के विश्वास पर। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने कहा कि मैं प्रथम बार विधायक का चुनाव जीता हूं और जनता ने मुझे जिस विश्वास से किया है उस पर खरा उतरूंगा और शिवना नदी का शुद्धिकरण मेरा प्रथम कार्य होगा। किस मुद्दे ने ज्यादा काम किया और जीत का श्रेय किसको? भोकाल को ऊपर नीचे कर। देखिए, मैं सबसे पहले जो जीत का श्रेय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको देना चाहता हूँ, मंदसौर की जनता को देना चाहता हूँ। और मैंने जो चुनाव लड़ा वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। मैंने भगवान पशुपतिनाथ शिवना मैया को लेके चुनाव लड़ा था। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ बहुत सी जो बेसिक सुविधा है वो भी नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ा था और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जनता की अपेक्षा पे मैं खरा उतरूंगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। जीतने के बाद में सबसे पहला काम क्या होगा? अब एक लंबी लिस्ट आ रही है विकास पे, शिवना शुद्धिकरण के बारे में भी बात हुई थी, तो सबसे पहला काम किस पहल किस दिशा में? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम तो शिवना शुद्धिकरण है। उसके लिए सरकार से हम बात करेंगे और शिवना शुद्धिकरण के लिए पूरा प्रयास करूँगा। अब ये तो साफ हो गया है कि भगवा सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार, और आप विपक्ष के जो है नेता चुने गए। ऐसी स्थिति में कैसे तालमेल बिठा के काम करेंगे? नहीं, देखो, मेरा कोई निजी स्वार्थ और निजी काम तो है नहीं। हम शिवना शुद्धिकरण का जो हमारा मुद्दा है वो मंदसौर की जनता भी चाहती है और जनता के काम तो विपक्ष को और पक्ष को सबको करना ही पड़ता है ना। हाँ, हालांकि आप जो है विपक्ष की सरकार में रहते हुए भी आपने एक अच्छी मतलब पंचायत चलाई और वो काफ़ी प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी अच्छी अवार्डेड हुई थी। क्या लगता है उसी तरह से काम करें? नहीं, बिल्कुल जनता के हित के हम काम करेंगे। सबसे पहला काम शिवना शुद्धिकरण और जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक सुविधा है, जैसे बहुत सी जगह आज मुक्तिधाम नहीं है, बहुत सी जगह पीने के लिए महिलाओं को सर पे आज भी मटका उठा के लाना पड़ता है। तो ये सारी ऐसी जो बेसिक चीज़ें पहले तो इनको हम करेंगे। एक बात और है कि आप चुनाव से पहले आश्वस्त थे, एक बड़ी जीत की बात आप कर रहे थे, लेकिन आखिरी राउंड तक कशमकश चलता रहा, तो इसको किस तरह से देखते हैं? अब ये तो समीक्षा करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना थी उसका कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। मल्हारगढ़ विधानसभा में प्रचंड जीत हुई है भाजपा की, क्या कहेंगे? वो जीत का श्रेय किसको जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय जाता है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनने यहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाएं विकास के काम किए, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वो काम किए जो हिंदुस्तान की धरती पर कोई नहीं कर सकता, उन सारे लोगों को ये श्रेय जाता है। मैं बहुत आभारी हूँ कि जनता ने, मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जो प्रेम और स्नेह दिया है, मैं उनका हृदय से बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और जितना मैं उनके बारे में कहूँ उतना कम है। विकास के लिए और क्या योजना बनाई? बहुत सारे काम बाकी है, बात काम करेंगे, बहुत सारे हमने किए हैं और जो शेष रहे हैं उनको भी हम करेंगे।
और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है इस प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, वो हम काम करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, नड्डा जी, वी.डी. शर्मा जी, हमारे सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे समस्त वरिष्ठ जन और कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने एक पोलिंग बूथ पर जो काम करा है, ये उन्हीं को हम श्रेय देते हैं। और जिस प्रकार से एक संगठन काम करता हो, यहाँ पर उन सबका आशीर्वाद मिला है। और रही विकास की बात, तो यहाँ पर जो विकास के काम मैं मान सकता हूँ और ये बहुत मजबूती से कह सकता हूँ कि 230 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर कहीं काम हुआ तो उस विधानसभा का नाम सुहासरा विधानसभा है और उसी का आशीर्वाद यहाँ पर आज मिला है। जीत के बाद क्या सौगात? चंबल का पानी किसानों के खेतों पे पहुँचे, ये सपना पूरा होगा उस दिन। सबसे बड़ी मन में तसल्ली होगी और राजनीति करने का उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन कांग्रेस तो बड़ा वचन पत्र लेकर के आई थी, उन्होंने कहा था कि विकास तो हम करेंगे। उनका खाली पत्र है, वचन कुछ भी नहीं है। वचन पहले भी दिया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो हमारे किसानों की बातें हों या युवाओं को रोजगार देने वाली बात हो, 4,000 रुपये उनको भत्ता देने वाली बात हो, स्व सहायता समूह की बात हो, प्रधानमंत्री आवास 15 महीने में जो एक सरकार एक भी नहीं दे सकी, तो उनका वचन पत्र को जनता जानती थी और उसका जवाब वोटिंग के जरिए यहाँ की जनता ने दिया है।